फर्स्ट टाइम मैं इसी रूम में आई थी, यहीं पर मेरा स्वागत हुआ था। मेरी शादी का श्रृंगार बॉक्स रखा हुआ है। ओ भाई, ये तो क्रोकोडाइल का है। तो हम इस पोटली को नीचे निकाल देते हैं। वैसे 2 पोटली बना रखी हैं। अभी अभी अचानक से मुझ पर एक मुसीबत आ गई। इस बार छत से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। ये वाली दीवार भी खराब हो गई और एक साइड से लगाना शुरू कर दूंगी। और बहुत ही स्पेशल चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। इस पत्थर को भी पता नहीं कितने साल हो गए यहाँ पर। भाभी मेरे को पसंद करती थी ना, अब नहीं करती है वो। अरे करते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से इन खूबसूरत पहाड़ों का मौसम बहुत ही सुहावना सा है। थोड़ी देर पहले तक तो काफ़ी अच्छी तेज़ धूप खिली हुई थी, लेकिन अभी धूप बादलों के पीछे छुप गई और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव का किमाड़ा मोहल्ला और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। प्रीति ने यहाँ छत में कपड़ों को सुखाने के साथ साथ इस बरसाती में मंडवे के दाने भी सुखाने के लिए रखे हुए हैं, जो बालियों से अलग कर लिए थे। बिल्कुल एकदम करारे हो गए हैं। और अब है हवा और सुप्पू का काम, यानी कि इन दानों के बीच जितना भी ये कबाड़ दिखाई दे रहा है, इसको सुप्पू और हवा की मदद से अलग अलग करना है। जैसे थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अलग किया था, ऐसे हाथ पर पकड़ो और ऐसे डालो तो हवा की वजह से ये सूखा हुआ कबाड़ अलग हो रहा है, फिर दाने अलग हो रहे हैं। प्रीति हो गया, ज़्यादा ज़ोर से मंडाई मत कर, पैरों में छाले पड़ जाएंगे तेरे। अच्छा हाँ, वैसे भी मैंने इसकी ना पहले से अच्छी तरह से मंडाई कर रखी थी। थोड़ा थोड़ा बीज बचे हुए थे, उन्हीं को निकाल दी थी मैं अभी। और धूप में मत रहे, सन बर्न हो जाएगा। और प्रीति ने क्या लगा रखे बालों पर? ये देखो, मेले से लाई थी मैं। ओ भाई, सुंदर लग रहे हैं। और पीछे चोटी पर क्या लगा रखा? ये कपड़े सुखाने वाली क्लिप। ओ भाई, कुछ नहीं मिला, रबड़ वगैरह? अभी मैं छत में आई ना, मैंने बाल बांधे, फिर ये क्लिप लगाई यहाँ। चलो चलो, करो जल्दी काम। तो इस भादों के महीने मौसम ऐसे ही रहता है। बारिश लगे तो ठंडा और धूप रहे तो धूप में रहना मुश्किल, इतनी तेज़ धूप खिलती है। तो अभी दिन के टाइम पर प्रीति लंच बनाएगी और मैं इस छोटी सी चाबी को लेकर जा रही हूँ अपने पुराने वाले घर में। बिल्कुल पुराने से धागे पर बांधी हुई है और बहुत दिनों के बाद अपना कमरा खोलने वाली हूँ। तो यहाँ पुराने वाले घर का माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो रखा, क्योंकि सासू जी तो देहरादून वाले घर में हैं। तो मैं चलती हूँ सीधे ऊपर बून, वहाँ मुझे कमरा खोलना है, वहाँ की स्थिति देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ हैं और ठंडियों के टाइम पर इधर साइड वाले छत में भी धूप सेकने के लिए काफ़ी अच्छा है। साथ ही यहाँ पर ये बरामदा है हमारा। तो इधर खोलते हैं, ये वाला कमरा मेरा है, तो इसको खोल देते हैं। इस घर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और इस घर से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव भी है, क्योंकि शादी होने के बाद फर्स्ट टाइम मैं इसी रूम में आई थी, यहीं पर मेरा स्वागत हुआ था। तो अब दरवाज़ा खोलते हैं। ओ भाई, यहाँ कमरे की लाइट तो ऑन रखी हुई है, शायद सासू जी ने तब लाइट ऑन छोड़ दी होगी, सोचा होगा कि चूहे वगैरह नुकसान न कर दें। वैसे इस कमरे में ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरा शादी का बेड है और साथ ही अनाज वगैरह के कट्टे हैं। और बाकी यहाँ दीवार पर बहुत सारे फ़ोटो फ्रेम हैं, कुछ हमारी शादी के और हमारी पूरी फैमिली के। पूरे बरसात के महीने ये कमरे नहीं खुले, इसलिए थोड़ा बहुत सीलन की बदबू आ रही है। वैसे तो ये फर्स्ट फ्लोर है, यानी कि बून है, यहाँ तो नहीं आनी चाहिए थी सीलन, लेकिन मैं दिखाती हूँ कहाँ से सीलन आ रही है। इस बार छत से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। ये वाली दीवार भी ख़राब हो गई, साथ ही इधर साइड वाली दीवार पर भी पानी आ रहा और साथ ही यहाँ खिड़की के ऊपर से भी पानी आ रहा है। भाई, सारी जगह से ये छत ख़राब हो गई। वैसे तो ये घर बहुत ज़्यादा पुराना है और यह घर पूरी तरह से लकड़ी, मिट्टी और पत्थर से बना हुआ है। ऊपर सीमेंट की छत है, तो सीमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल है नहीं, जिसकी वजह से पानी अंदर आने लग गया। और अगर टिन सेट इसके ऊपर होता ना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी। और मुझे लग रहा है अब इस घर का भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा ज़्यादा ख़राब होने से पहले, क्योंकि ये हमारे ससुर जी ने बहुत मेहनत से बनाया था। तो हम इस घर को तोड़ भी नहीं सकते हैं, बल्कि इसको
अच्छी तरह से सजाना पड़ेगा। और इस कमरे की दीवार पर आप 2 जगहों पर मिट्टी और गोबर से लिपाई किया हुआ देख रहे होंगे। तो यहाँ अंदर है मधुमक्खियों का घर। जब शहद निकालते हैं तो सिर्फ बाहर का ये पट्टा निकालना पड़ता है, उसके बाद फिर से गोबर और मिट्टी से लिपाई करनी पड़ती है। इस कमरे में बहुत सारी पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। सबसे नीचे वाले रेक पर ये मेरी शादी का टीवी रखा हुआ है। उस टाइम कुछ इस तरह की टीवी चलती थी। और साथ ही सबसे ऊपर वाले रेक पर ये मेरी शादी का श्रृंगार बॉक्स रखा हुआ है। ओ भाई, ये तो क्रोकोडाइल का है, मैं तो आज देख रही हूँ इसको ढंग से। और ये आता है ससुराल पक्ष से। इसमें दुल्हन के लिए श्रृंगार सामग्री रखी रहती हैं। अब तो कुछ नहीं है, इसमें खाली डब्बे हैं और साथ ही सिंदूर भी रखा रहता है। और ये बॉक्स खुलता है बेदी में, जहाँ पर 7 फेरे होते हैं और सिंदूर दान की रस्म होती है। तो इसी में से सिंदूर निकाल कर फिर दूल्हा दुल्हन को सिंदूर लगाता है। तो इसको संभालना पड़ेगा, चैन वगैरह सब ख़राब हो रखे हैं इसकी। यहीं पर रखते हैं, सासू जी ने संभाल के रखा हुआ है ये। और यहाँ बीच वाले रेक पर ये 2 सासू जी के बैग हैं। और बहुत ही स्पेशल चीज़ यहाँ पर देखने को मिली, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। इसको गढ़वाली भाषा में क्या बोलते हैं आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी मेरे ध्यान से उतर गया बोलते क्या है इसको। और ये पूजा पाठ में काम आता है, इसमें टीका चंदन सब रखा रहता है। बाकी दिन के टाइम पर मधुमक्खियाँ भी अपने छत्ते से अंदर बाहर बहुत ज़्यादा बार करती हैं। इस कमरे की फ़र्श की तो बार बार लिपाई घिसाई करनी पड़ती है, क्योंकि ये मिट्टी का है। और ये दरवाज़ा ऐसे ही सीधे नहीं रहता है, ये तुरंत बंद हो जाता है। तो यहाँ पर अटकाने के लिए यह पत्थर रखा हुआ है। इस पत्थर को भी पता नहीं कितने साल हो गए यहाँ पर। तो पुराने घर में आकर बहुत ही पुरानी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। अभी तो अपनी शादी की यादें ताज़ा हो गई, तो थोड़ी देर तक हम इस दरवाजे को खुला ही रखेंगे। तो यहाँ घर के आगे एक छोटा सा किचन गार्डन भी है, जिसमें कुछ दिन पहले प्रीति ने मूली और राई के बीज बोए थे और मूली राई तो उगने लग गई। अब यहाँ पर लहसुन भी बोनी है। साथ ही इधर साइड ये माल्टे के पेड़ भी थोड़ा बहुत सूखने लग गए, पता नहीं क्या हो गया इनको, इनकी भी छटाई करनी पड़ेगी। और कुछ टहनियों पर खूब सारे माल्टे ये लगे हुए हैं। नवंबर दिसंबर के टाइम ये माल्टे पककर तैयार हो जाते हैं। साथ ही सामने पर ये जो नींबू का पेड़ है, पिछले साल हमने इसकी कटाई छटाई भी करी थी, लेकिन जिन टहनियों की कटाई छटाई नहीं करी उन पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नींबू लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। और ये भी नवंबर दिसंबर के टाइम पर पक जाते हैं। और नींबू को हमारी गढ़वाली भाषा में नीमो बोलते हैं। तो नीमो इतने बड़े बड़े होते हैं, एक हाथ पर एक नहीं पकड़ा जाता। तो अब मैं क्या करती हूँ, लहसुन लगाने की तैयारी करती हूँ। और लहसुन रखी हुई है सासू जी ने सीधे प्रीति के घर में, सबसे ऊपर किचन में, आग वाले किचन में। तो वहाँ से लहसुन लेकर आते हैं, फिर किचन गार्डन में काम करेंगे। सबसे ऊपर छत पर यह है प्रीति का आग वाला किचन, यानी कि इस चूल्हे पर आग जलाई जाती है। और चूल्हे के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में इंदरू बोलते हैं। इसमें लकड़ियाँ स्टोर करके रखते हैं, कच्ची लकड़ियाँ भी रखेंगे तो वो आसानी से सूख जाती हैं। और यहाँ पर तो सासू जी ने पोटली बांध रखी है, इसी में लहसुन रखी हुई है। तो हम इस पोटली को नीचे निकाल देते हैं। वैसे 2 पोटली बना रखी हैं, एक प्रीति के किचन गार्डन की लहसुन है और एक मेरे किचन गार्डन की। देखते हैं भाई। और इस बार मैं त्रियुगी नान वाले किचन गार्डन में लहसुन नहीं बोने वाली हूँ, यहीं पर लहसुन बोऊंगी, क्योंकि उधर ना अच्छी भी नहीं हो रही है और यहाँ की माणा मोहल्ले के किचन गार्डन में अच्छी लहसुन हो रही है। अब सासू जी की कुटेरी मुटेरी खोलते हैं, यानी कि पोटली खोलते हैं। और साथ ही ये टोकरी भी मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। एक टोकरी भर कर लहसुन तो लगी जाएगी। और अभी तो लहसुन की कलियों को अलग अलग भी करना है। वैसे कुछ पहले से मैंने करी हुई हैं। ये कुछ इस तरह की लहसुन है, ये देखिए ये वाले, तो इसको ही लगाएंगे। और बाल कहीं भी पीछा नहीं छोड़ते हैं भाई, जहाँ देखो बाल ही बाल, यहाँ भी बाल पोटली में पैक हो रखा। तो ये लहसुन कुछ इस तरह से एक एक कली अलग करनी है, ऐसे में फिर लगाएंगे। तो चलिए जी, मैंने एक टोकरी भर कर लहसुन की कलियाँ अलग अलग कर ली हैं। और प्रीति भी यहाँ पर लहसुन लगाने की तैयारी कर रही है। हाँ, मैंने कुछ तो पहले लगा दी थी। अच्छा। अभी मैं और लगाऊंगी, क्योंकि लहसुन कितनी महंगी मिलती है ना, वही तो। उससे अच्छा अपने किचन गार्डन ही में लगा लो। और प्रीति को कन्फ्यूजन होता था कि लहसुन कैसे बोते हैं, बोला बार बार पूछ रही थी कि कैसे करना है। बोला ये नीचे होगा कि ये नीचे होगा,
अब मैंने फिर पूरा ये लहसुन ही दिखा दिया। मैंने बोला दीदी ने बोला ऐसे लगाना है। ऐसे लगाना है। तो लहसुन के साथ साथ पड़ती है कुदाल की ज़रूरत और प्रीति की कुदाल बिल्कुल छोटी सी है। तो अब फटाफट से चलते हैं किचन गार्डन में, क्योंकि सामने वाली पहाड़ी से झमाझम बारिश भी शुरू हो गई। जब तक बारिश यहाँ पहुँचती है तब तक लहसुन लगा देंगे। कुछ टाइम पहले प्रीति ने यहाँ पर राई बोई, तो मुझे यहाँ पर खुदाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ लहसुन की कलियाँ पकड़ूँगी और एक साइड से लगाना शुरू कर दूँगी, ऐसे बिल्कुल लाइन से। तो चलिए जी, मैंने एक टोकरी भरकर इस सगड़े में लहसुन लगा दी और मुझे लग रहा है लोगों की लहसुन तो उग भी गई होगी भाई, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में यहाँ पर लहसुन नहीं लगाते हैं। अब इतना ही लहसुन काफ़ी है भाई, इतना बो रखा है तो 4 टोकरी तो हो ही जाएंगी। तो यहाँ पर गौरी देवर जी भी मुझे मिलने के लिए आ रखे हैं। कैसे हो? बड़े भाभी जी, आप कैसे हो? बस बढ़िया। और यात्रा कैसे चल दी? ठीक ही है, नॉर्मल है यात्रा तो, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। अच्छा, तो 1-2 सीन इसने भी मेरे लिए। थैंक यू। चलो खाना खाने। हमेशा लेता रहता हूँ मैं। खाना खाने चलो। चलो, मैंने तो खाना खा भी दिया, दोबारा खाएं? हाँ। टेक्नोलॉजी। आज पुराने घर और शादी की बात बहुत बार आई। तो जब मेरी शादी हुई थी, गौरी देवर जी इतना था, छोटा सा। और गौरी देवर जी ने एक दिन मुझे क्या बोला था? क्या बोला था? अरे यार, मैं तुझसे शादी करना चाह रहा ना, लेकिन तू पुरानी हो गई। अरे यार, उस टाइम भाभी मेरे को पसंद करती थी ना, अब नहीं करती है। अरे करते हैं अपने देवर जी को, सच्ची नहीं करेंगे हम पसंद है। अभी अभी अचानक से मुझ पर एक मुसीबत आ गई। मुसीबत ये हुई कि मेरा माइक ही ख़राब हो गया। रिसीवर माइक से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है और ब्लॉगिंग करनी है, माइक ख़राब हो जाए वो तो सबसे बड़ी मुसीबत होती है भाई। और अभी प्रीति का माइक लगाया हुआ है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई। और इस रिसीवर के अंदर की छोटी सी चीज़ मैंने यहाँ इस कागज़ पर पैक करी हुई है। अब इस माइक को सोनप्रयाग भेज देते हैं। मैंने अभी अखिलेश को फ़ोन किया, वो नीचे पर माइक लेने के लिए आता ही होगा। तो देखते हैं यहाँ के मैकेनिक इस माइक को ठीक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। एक टाँका लगाना है छोटा सा, वो कहाँ पर लगाना है मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं है। क्या करें भाई, कभी कभी ना ऐसे होता है कि क्या करें। शाम के टाइम का बहुत ही खुशनुमा सा मौसम, और अब मैं इस मलखुनी और साथ में इन 2 दरातियों को लेकर चलती हूँ अपने खेत की ओर मंडवे की लवाई करने के लिए। और अभी मैं ईयरफोन से शूट कर रही हूँ। माइक मैंने सोनप्रयाग भेज दिया है। अगर ठीक होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर या तो नया माइक खरीदना पड़ेगा या रिसीवर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। खेत तो मेरा बिल्कुल सामने पर है, लेकिन सुअर के आतंक से खेत में कुछ भी अनाज नहीं बचा हुआ है। और अभी अभी बालेश्वर भी आ गया। बालेश्वर चले गए सारे मेहमान? हाँ, चले गए। चलो, मेहमानों को भेजने के बाद बालेश्वर के माना वाले घर में आ गया। तो यहाँ इस खेत के बीच में फिर से सुअर ने बिस्तर बना रखा है अपना। और यहाँ नीचे वाले खेत में हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ झंगोरे की लवाई कर रही हैं। पूरा खा रखा है, वही तो कमरदार सच में हो गया होगा, या तो पहले ही होता था अनाज, या तो अभी हो रहा। ये अनाज की बालियाँ बन बिल्कुल छोटी छोटी, हाँ मोटी मोटी। शाम के लगभग 6:30 बजे का टाइम हो गया। चारों तरफ से निन्यारों का शोर होने लग गया। थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। तो अब मैं और बालेश्वर चलते हैं घर की ओर। अब आँख भी नहीं दिखाई दे रही हैं बालियाँ, है ना, बिल्कुल छोटी छोटी हो गई। और वैसे ही सारा घास ना सड़ चुका है, जो न्यार होता है वो सड़ चुका है, तो उसके अंदर खोजना पड़ रहा है। आज भी हमने आधा मलखुनी बालियों की लवाई की। तो चलते हैं घर। आसमान में चांद भी निकल आया और मैं घर पर भी पहुंच गई हूं। और आज का दिन भी बहुत ही थकान भरा रहा, खासकर मंडवा की लवाई करते टाइम तो कमर दर्द हो रही है। और थोड़ा सा कल के लिए लवाई करने के लिए बच गया, तो कल सुबह सुबह हम खेत में चले जाएंगे। जितना भी बचा हुआ है उसकी लवाई भी कर देंगे। तो अब आराम कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।